इंग्लिश क्लास हमारा क्लास रहेगा 31st टेंस। 31st टेंस का आज हमारा क्लास 6 है। आज हम कुछ नया रूल्स पढ़ेंगे, बट बीच बीच में ऐसा भी क्वेश्चन दे दूंगा जो हमारा पढ़ा हुआ टॉपिक से होगा। जैसे हम पहले से पढ़ चुके हैं 31st टेंस का, आज हमारा 6 क्लास है, तो 5 क्लास में जो पढ़े हैं ये भी बीच बीच में कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आपको ये पता चलेगा कि हम कहाँ तक समझ रहे हैं और एग्जाम में ये कैसे हमको मदद करेगा। तो आज के साथ उनका फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, बट पहले लिख लीजिए 30 रूल्स ऑफ टेंस। लिख लीजिए, बिल्कुल 30 रूल्स ऑफ टेंस। और ज़्यादा नहीं है, ये 1-2 क्लास में हमारा जो रूल्स है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम वॉइस को जाएंगे, माने वॉइस का कितना रूल्स है, कैसे हम जानेंगे कौन सी वॉइस कहाँ पे यूज होगा, ये बात में पहले हम टेंस को क्लियर करते हैं। टेंस अगर कॉमन में आ गया तो वॉइस और डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच में हमारा कॉमन में आ ही जाएगा। ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। माय सिस्टर वाज गोइंग टू Saint Joseph Convent higher secondary school when she was a student of 12 क्लास या क्लास 12। हाँ, अच्छे से समझ लिए क्वेश्चन को। ये नया रूल्स भी बोल सकते हैं, बट हम टेंस के क्लास में उससे हम पढ़े, पूरा नया नहीं है। हाँ, टेंस के लिए भी नया नहीं है। हाँ, हम 30 टेंस में जो पढ़ रहे हैं ये नया लग सकता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट 1-2 तो नया भी आ रहे हैं। हाँ, ये नहीं तो समझेंगे कैसे। हाँ, देखिए व्हेन को लगा के बहुत सारा रूल्स आ रहा है, तो ये ध्यान देना, व्हेन को रटना नहीं है, समझना है। हाँ, मैं हर बार एक चीज़ बताया था आपको, पहले आप ट्राई कीजिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं, अगर कोई काम जो पहले होता था और उसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, जो पहले होता था लेकिन आज नहीं हो रहा है। पहले जो होता था, जैसे हम बचपन में स्कूल को जाया करते थे, जब हम बचपन में मंदिर को शाम को ग्रैंड पापा के साथ जाया करते थे, लड्डू खाया करते थे, अब भी लड्डू खा रहे हैं, लेकिन हमारा जो बात हो रहा है ग्रैंडपा के साथ जाके जो लड्डू खा रहे थे, वो लड्डू खाने के बाद की काम को हमको समझाना है। अब आप लड्डू खा रहे हैं या कलाकंद खा रहे हैं, राबड़ी खाना मैटर नहीं है, ग्रैंडपा के साथ जाके क्या करते थे वही मैटर है। तो यहाँ पे वही समझना है। क्या बोल रहा है, My sister was going to Saint Joseph Convent Higher Secondary School। मेरी बहन कन्वेंट स्कूल को जाया करती थी। मैं क्यों बोला जाया करती थी, बस ये ध्यान देना, क्यों जाया करती थी बोला, क्योंकि बोल रहा है when she was a student of 12th class। वो जब 12th क्लास में पढ़ा करती थी वो सेंट जोसेफ कन्वेंट को जाया करती थी। मैं 12th क्लास में वहाँ पढ़ती थी वो। तो ये कब की बात है, जब वो 12th क्लास में थी, अब तो 12th क्लास में नहीं है। बिल्कुल, ये सब एक एक करके ध्यान देना है। ओके, तो माय सिस्टर वाज गोइंग टू सेंट जोसेफ कन्वेंट हाई स्कूल। जब हम कोई भी एक्शन जो पास्ट में होता था लेकिन अब नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या यूज करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे हम यूज करते हैं भाव टू। अगर वो पॉजिटिव में है तो, अगर नेगेटिव में तो क्या यूज करते हैं, डीड प्लस भार हुआ। नेगेटिव होगा तो नॉट भी लगाते हैं। ये तो नॉट और नो का भी डिफरेंस हम बताते थे ये वीडियो क्लास में। डाउट होगा उसके ऊपर भी मैं डाउट क्लियरिंग क्लास करेंगे। क्लियर करना है अगर डाउट हो तो, डाउट होता है, अगर जितना पढ़ेंगे तो डाउट निकलेगा ही निकलेगा, है ना। तो क्या बोल रहा है ये, जब वो 12th क्लास में पढ़ती थी सेंट जोसेफ को जाती थी, तो जहाँ पे डब्ल्यू एच ना व्हेन का बाद आ रहा है, या जब वो स्टूडेंट थी, स्टूडेंट माने क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस को हमको चेंज नहीं करना है, एक एक्शन भाव एक नॉन एक्शन भाव। तो नॉन एक्शन भाव कौन सेंस में है, व्हेन शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। तो सी और स्टूडेंट एक है तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, उसको चेंज नहीं करना है। हम किसको चेंज करना है, जो एक्शन भाव दिया है इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज नहीं करना है। क्लियर। तो क्या क्या करेंगे, उसको दो तरीका में कर सकते हैं।
जो एक्शन वर्ब है वो जो क्लास को जाती थी या जाया करती थी उसको हम क्या बनेंगे, यूज टू गो, या उसको वेन बना सकते हैं। लेकिन नेगेटिव होता था क्या करते, यहाँ पे हम डिड नॉट यूज टू गो भी बोल सकते थे, डिड नॉट गो भी बोल सकते थे, समझ, यूज नॉट गो भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो कहाँ पे एरर हो रहा है? ओके, पूरा देखते हैं। पहले आज जैसे दे रहा हूँ, कल में जो नेक्स्ट क्लास होगा इसके ऊपर फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन दे सकता हूँ। हाँ, एनी तो आंसर कैसे क्लियर करेंगे? माय सिस्टर है गोइंग टू स्कूल चेंज करेंगे ना, क्यों चेंज होगा? क्लियर, एक्शन वर्ब है। ये कॉम्प्लीमेंट वाला क्या है? नॉन एक्शन है, उसको चेंज नहीं करना है। हाँ बिल्कुल, ये भी है। तो माय सिस्टर वाज गोइंग होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल क्या होगा? माय सिस्टर यूज टू गो। ये भी एक है रूल, और एक क्या हो सकता है? हाँ, ये यूज टू गो भी हो सकता है, और उसे हम ओनली वर्ब टू भी यूज कर सकते हैं। माय सिस्टर यूज टू गो और व्हेन। डिड यू गेट माय पॉइंट? ध्यान देना, माय सिस्टर यूज टू गो और व्हेन टू, फिर उतार देंगे। हाँ, पूरा उतार नहीं, यहाँ पे कुछ भी एरर दूसरा वाला नहीं है। हाँ, तो किसको चेंज के समझ में आ रहा है? सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। ये समझ में आया? डाउट नहीं? बस ये बाकी वाला उतार देंगे, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो ऊपर में लिख के भी मिटा के लिख सकते थे। समझ में आया ना? तो यहाँ पे क्यों यूज टू गो हुआ, व्हेन हुआ, समझ में आया? ओके, अच्छा। यहाँ पे और एक क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे कोई डाउट नहीं? ओके, लिख लीजिए। यूज टू गो क्यों हुआ, व्हेन वाला क्यों चेंज नहीं हुआ? व्हेन वाला नॉन एक्शन वर्ब था सर, इसलिए चेंज नहीं हुआ। पहले वाला एक्शन वर्ब था, चेंज हुआ। कभी कभी नॉन एक्शन वर्ब दोनों सेंस में भी दे देगा, इसको भी ध्यान देना है। ओके, लिख लें, खत्म करें। ओके, ध्यान देना, छोटा छोटा चीज को निकालना है एक एक करके। ठीक है, लिख लीजिए, अच्छे से लिखिए। हाँ, 1 मिनट, मैं भी एक क्वेश्चन देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, क्या बोल रहा है? माय सिस्टर वाज गोइंग टू सेंट जोसेफ। हाँ, पर रिमूवर जरा यहाँ वहाँ घूम जाता है। ओके, अच्छा, नहीं मैं तो क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ ना, आंसर कहाँ है? आंसर तो है ही यहाँ। हाँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो हम करेंगे, कर पाएंगे। ओके, और एक को याद है, जैसे हो गया यहाँ पे और एक क्वेश्चन, यहाँ आ जाएगा सेकेंड क्वेश्चन। हाँ, माय फादर went to office. My father went to office after we go to school. है ना? यहाँ पे कहाँ पे एरर है? देखिए, ये 30 रूल्स ऑफ टेंस में ये नया है, लेकिन टेंस क्लास में जो पढ़े थे ये नया नहीं है डेफिनेटली। हाँ, नहीं, कॉलेज तो छुट्टी माने खत्म हो गया है, 2 ही दिन था, फिर छुट्टी मांगा गया है, ये क्लास हो पा रहा है, नहीं तो वो भी नहीं पाता। 2 दिन छुट्टी दिया था ना नुआखाई का, हाँ वो खत्म हो गया। हाँ, फिर क्या हुआ? हाँ भाई, दशहरा की भी छुट्टी आ रहा है ना, इसलिए छुट्टी ज़्यादा लेना भी रिस्क है। हाँ, माने स्टूडेंट कोर्स भी यहाँ वहाँ हो जाएगा ना, एग्जाम भी आ जाएगा जल्दी। मार्च महीने में बोर्ड एग्जाम है, टाइम कितना रहा? और मैं स्टेट बोर्ड का बात कर रहा हूँ। हाँ, बस सितंबर चला गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बस फिर दिसंबर का तो डिवीजन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, आज फिर था SBI PO का। हाँ, माय फादर वेंट टू ऑफिस आफ्टर वी गो टू स्कूल, क्या है ये? हाँ बिल्कुल, अगर सेंटेंस में आफ्टर आ जाए, पास्ट में अगर सेंटेंस दिया हो तो क्या दिखने के लिए बोला था? एक्शन कितना टू है। डेफिनेटली आफ्टर है माने 2 टू एक्शन रहेगा ही रहेगा। आफ्टर है तो एक्शन 2 तो रहेगा ही रहेगा। कहाँ पे एरर है? हाँ, हम दिखेंगे अगर आफ्टर है, बिफोर है, अनलेस है, ये सब अगर रह गया, सिंस पर हो जाएगा, तो फिर ध्यान देना ये सब 2 टू एक्शन के साथ आता है। आया भी होगा, नहीं भी आया होगा, लेकिन आता है, ये जरा ध्यान दें। रटना मत, क्वेश्चन को दिखना है, हमारा स्टूडेंट का काम है अच्छे से परखना।
माय फादर वेंट टू ऑफिस आफ्टर वी गो टू स्कूल, कौन सी काम पहले हुआ? आफ्टर लग गया। हाँ, पहले पापा ऑफिस गए ना, पहले हम स्कूल गए। हाँ, अच्छे से ट्रांसलेट करना है, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई में कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर हमको समझ में नहीं आया तो हम छोटे हैं, समझ गए तो बड़े हो गए ना। लेकिन हर बार पढ़ना है। लर्निंग मस्ट बी आवर प्रैक्टिस। बिल्कुल, माय फादर वेंट टू ऑफिस आफ्टर वी गो टू स्कूल, कौन सी काम पहले हुआ है? वो वी वेंट, डेफिनेटली फर्स्ट एक्शन पास्ट में दिया है। फादर सेकेंड एक्शन के बाद एक एक्शन पास्ट में दे दिया, तो उसको डेफिनेटली हम पास्ट में करेंगे, क्योंकि और एक एक्शन है, इसके ऊपर ही रेगुलेट करेंगे। ये रेगुलेटर हो गया। हाँ, तो क्या होगा? कौन सी काम पहले हुआ? हाँ, पहले हुआ हम जाने के बाद पापा ऑफिस को गए, तो हमारा स्कूल को जाना फास्ट हो गया। क्या बोला था? अगर पास्ट में दो एक्शन हो, फास्ट एक्शन हो जाएगा पास्ट परफेक्ट और सेकेंड एक्शन हो जाएगा सिंपल पास्ट। यू गेट माय पॉइंट? क्या होगा ये? ओके, फिर हैड बीन गोइंग नहीं लिख लेना। हैड बीन गोइंग का सेंस भी चलता है, लेकिन यहाँ चलेगा क्या? हाँ, एक एक करके निकालना। क्या होगा? तो यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? क्यों माय फादर वेंट, सही है, समझ में आया। माय फादर went to office. My father went to office after, ये क्या हो जाएगा? we go का। हाँ, ये फर्स्ट एक्शन के सेकंड एक्शन है, ये सेकंड एक्शन है, पूरा लाइन अप। हाँ, तो my father went to office after we had gone to school। समझ में आ रहा है? डाउट नहीं, ये ही तो निकालना है। हाँ, ये जो वी हैड गॉन लिख दिया, इसके लिए हमको मार्क्स है। अगर यहाँ गलती कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव मार्किंग। हाँ, सेमेस्टर की भी एग्जाम आ रहा है, यूनिवर्सिटी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आ रहा है, यूपीएससी का भी आ रहा है, हर को ध्यान देना है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, तो बहुत फन। ये रास्ता तो एक है, रास्ता एक है कि नहीं? मंजिल क्या है? यूपीएससी भी मंजिल है, हमारे एसबीआई भी मंजिल है, सीबीआई भी, आरबीआई भी है। हाँ, हर को ध्यान देना। तो कहाँ से एरर हुआ? क्लियर? वी हैड गॉन हुआ, क्यों? क्लियर? तो बिल्कुल। और हाँ, ध्यान देखिए, क्या होगा? जैसे क्वेश्चन हम निकालते हैं, उस जगह इंग निकल जा रहा था, इसलिए ऐसा करना पड़ता है ना। इंग बहुत ज्यादा हो गया, वन यहाँ भी इंग हो सकता है। नहीं, जैसे हुआ my mother did not brush her। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार दे चुका हूँ, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन आया था हमारा CHSL, माने काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी है क्या? नहीं, कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी, बिल्कुल CHSL 2018। ध्यान रखना। क्लियर? तो एक है CGL हो गया है, कॉमन ग्रेजुएट लेवल। ये क्या है? हाँ, ये क्या है? हाँ, CHSL। हर बार ध्यान देना, ये नाम भी जानना होता है कि नहीं? My mother did not brush her teeth until the servant brought fresh water। ये आप खुद करेंगे। एक ऐसा कर लिए हम, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है क्या बोल रहा है। हाँ, ध्यान देखिए। हाँ बिल्कुल, बहुत गर्मी है, संबलपुर तो फेमस है गर्मी ना। My mother did not brush her teeth until the servant brought fresh water। क्या होगा? ट्रांसलेट करते हैं। ये भी डिड नॉट ब्रश है, सिंपल पास्ट हो गया। डिड नॉट ब्रश और ब्रश एक ही है, नेगेटिव कर देंगे डिड नॉट ब्रश बाहर वन यूज करेंगे। यहाँ पे नॉट क्या है? एडवर्ब है ना। नो होता तो क्या होता? एडजेक्टिव। ये ध्यान देना। मैं होता तो क्या होता? आप यहाँ गए होते तो क्या होता? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है टेंस में। हाँ बिल्कुल, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में हम बहुत सारा रूल्स पढ़ेंगे।
एक एक करके जाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, माई मदर डिड नॉट ब्रश हर टीथ अंटिल द सर्वेंट ब्रॉट फ्रेश वाटर। Translate the given sentence fast. Unless you translate the sentence, you are unable to understand the exact sense of the sentence. हम सेंस का क्या एग्जैक्टली मीनिंग है कैसे जानेंगे सेंटेंस का? ट्रांसलेट करने के बाद क्या होगा? माँ अब ब्रश नहीं किए थे, ब्रश नहीं किए थे ना, ऑनलेस कि अंटिल, हाँ अंटिल माई मदर डिड नॉट ब्रश द टीथ अंटिल द सर्वेंट बॉट फ्रेश वाटर। क्या हुआ? जब तक सर्वेंट पानी ना लाए वो ब्रश नहीं किए थे। तो कौन सी काम पहले हुआ? मैंने पहले ब्रश किया है, बाद में पानी लाया गया। कौन सी काम पहले हुआ? पहले पानी लाया गया, उसके बाद ब्रश किया ना। नेगेटिव सेंटेंस में काम हुआ नहीं है। पहले कौन सी काम होगा? पहले पानी लेंगे, उसके बाद ब्रश किया जाएगा ना। We did not brush our teeth until the servant। कौन सी काम पहले हुआ है? हाँ बिल्कुल, पहले पानी लाया गया, उसके बाद ब्रश किया गया। समझ में आएगी नहीं? क्या होगा ये? हाँ, ये क्वेश्चन में कौन सी काम पहले हुआ है? पहले हो गया हमारा ब्रश करना, नहीं पहले लाए हैं। मेरे ग्रैंडपा नहीं पढ़ाने तक मैं पास नहीं किया। तो पहले वो पढ़ाई की, पहले पास किया, पास नहीं किया। जब पढ़ाई बोलकर पास किए ना, इस तरह के भी क्वेश्चन देंगे, ध्यान देना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। हाँ, कौन सी काम पहले हुआ? माय मदर डिड नॉट, हेड नॉट नहीं लगा देना, गड़बड़ हो जाएगा ना। माय मदर डिड नॉट ब्रश हर टीथ until the servant had brought fresh water। ओके, कहाँ पे गलती हुआ समझ में आया कि नहीं? ध्यान दो अच्छे से। दिखाई दे रहा है सब? हमारा रिकॉग्नाइज है ना सब कुछ? ओके, माय मदर, ये BRUSH ब्रश, अरे बिल्कुल। Unless you let me know how it possible for me to let what is exactly। हाँ बिल्कुल, हर बात बोलते रहना। सारी लिखा गया है, दिखना है ना। सर्वेंट SERVENT है ना। फ्रेश वाटर, फ्रेश और वाटर में क्या है प्रॉब्लम? वाटर नाउन है, फ्रेश क्या है? हाँ, हर बात पहचानना है। हाँ, ब्रड यहाँ क्या? बॉड और ब्रड दोनों होते हैं। और आर चला जाएगा तो ये खरीदने का काम करेगा, आर आ गया बोलकर लाने का काम किया, एक एक चीज निकाल देता है। हाँ, मिटा दे, डाउट नहीं, आगे बढ़ते। हाँ, तो गलती कहाँ पे आ रहा? क्लियर? क्वेश्चन दिखते ही आंसर निकालना है। हाँ, जो हम कर रहे हैं टेंस में इतना ही एरर आता है। हाँ अच्छा, और क्या एरर देगा? रहने दो। हाँ, जैसे आज कैसे और एक नंबर करते हैं। हाँ, इट इज ए हाई टाइम माय फादर हैज नॉट टॉट मी। ये आप खुद करेंगे क्योंकि ये हमारे रूल्स में जो आता है, ये रूल्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये रूल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ, ध्यान देना। क्या है बोलिए? जल्दी जल्दी, बी क्विक, टाइम के साथ जाना है। 19 मिनट हो गया। हम किए हैं 19 मिनट में 4 नंबर। एग्जाम में क्या होगा? 19 मिनट में हमको क्या क्या करना पड़ेगा? मैथ, रीजनिंग सब खत्म हो गया होना चाहिए। एक एक सेकंड में हमको 10 मिनट इंग्लिश के लिए मिलेगा। 10-15 मिनट लेके चलिए, तो जाके 1 आवर में मैथ करेंगे, रीजनिंग करेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है एप्लीकेशन, कंप्यूटर, बहुत सारा सब्जेक्ट रहता है। हाँ, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और भी बहुत सारा टॉपिक रहता है, ये भी निकालना है। कैसे करेंगे? जनरल स्टडीज भी रहता है, जीके भी रहता है। कैसे होगा? जीके हो गया, जनरल स्टडीज हो गया, उसके बाद मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, 1 आवर में। हाँ बिल्कुल, जब भी क्वेश्चन करते टाइम को दिखते रहे, हर बात में टाइम को दिखता है। नेवर लेट आवर टाइम पास।
बिल्कुल, बी विद आवर टाइम, माना वक्त को जाने मत दो, उसके साथ ही रहो। हाँ, क्या हुआ? बिल्कुल, इट इज हाई टाइम माय फादर हैज नॉट टॉट मी। वही तो है, मम्मी पापा का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद तो हम आगे लेके जाता है। गुरु कौन है? मम्मी पापा ही है ना। हाँ, ग्रैंडपा ग्रैंडमा, फैमिली मंदिर है। हाँ, एनीवे, तो इट इज हाई टाइम माय फादर हैज नॉट टॉट मी। कहाँ पे गड़बड़ है? हाँ, ये हर बात ध्यान देना। टेंस अब जब पढ़ते हैं तीन तो चीज, काम कौन कर रहा है, और वो जो कर रहा है कौन सी काम कर रहा है, माने ये जो काम कर रहा है दिखाई दे रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा है, और एक जो काम जो कर रहा है ये कौन सी टाइम में कर रहा है, ये कौन सा टाइम कौन बताएगा? टेंस। और ये जो काम कर रहे हैं वो कौन बताएगा? सिंगुलर की प्लूरल है। और जो काम है, जो काम को किया जा रहा है या किया जा रहा था या किया जाएगा, ये कौन बताएगा? हाँ, ये एक्शन है कि नॉन एक्शन है, वही सेंस देगा। समझ में आया? तो इट इज ए हाई टाइम माय फादर हैज नॉट टॉट मी। कहाँ पे गड़बड़ है? बिल्कुल, इट इज ए हाई टाइम हमको बता देगा सर ये सेंटेंस में सिंपल पास्ट होगा, लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। क्या करेंगे? बिल्कुल, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज पीक टाइम एक ऐसा एडवर्बियल फ्रेज है जो कि सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट का रूल अप्लाई करता है। बुक की जरूरत है, पूरा रटना मत, नहीं समझना है। हाँ, क्या होगा? हाँ, इट इज ए हाई टाइम। उसका मतलब क्या हुआ? बहुत दिनों से पापा मुझे नहीं पढ़ाए थे, या बहुत दिनों से पापा मुझे नहीं पढ़ाए हैं। हाँ, आप हिंदी का तो अलग है, लेकिन इंग्लिश को जरा अलग हो से टर्निंग करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। क्या होगा? इट इज ए हाई टाइम माय फादर हैज नॉट टॉट। क्या होगा? ये डिड नॉट टीच। ये डिड नॉट टीच मी क्यों हुआ? समझ में आएगी नहीं? ओके, क्लियर? एक एक करके निकालना है ना। हाँ, बिल्कुल। तो इट इज ए हाई टाइम माय फादर डिड नॉट टीच मी। एनी प्रॉब्लम? टाइम हो गया? ओ, तो हम निकालते हैं माने। हाँ, इसको हम स्क्रीन से निकाल देते हैं। हाँ, ये हमारा स्क्रीन है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, क्या होगा ये? हाँ, वही तो एक एक करके निकालना है। जब भी टाइम, हाँ, हर वक्त काम टाइम को देखिए, एक जो नंबर कर रहे हैं ये नंबर हमको कितना टाइम लग रहा है ये तो जानना है कि नहीं? ओके, जैसे और एक नंबर। हाँ, आज हमारा ये शायद 5th नंबर है। हाँ, देखो ये बहुत गड़बड़ हो गया। हाँ, ये यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ भी स्क्रीन पे भी आ जाएगा, आपके ऊपर भी आ सकता है। देखिए, तो 5th नंबर क्या बोल रहा है? माय फादर हैज बीन डाइट। ध्यान देना जो बोला, माय फादर हैज बीन डाइट ऑन। यहाँ पे और एक देखे थे, यहाँ पे और कुछ दे देगा। माय फादर हैज बीन डाइट एट 9:45 PM। ध्यान देखिए क्या बोला? एट 9:45 PM ऑन 2020। हाँ, यहाँ पे और एक चीज हम निकालते हैं, जरा संभल के। हाँ, क्वेश्चन को और जरा बढ़ाते हैं। यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ है दिखना। एट 9:45, हाँ, on the month of August on 2020। तो यहाँ पे ये मेरे पापा के बारे में मैं पूरा लिखा हूँ। हाँ, बिल्कुल, कुछ स्टूडेंट जानते भी हैं। हाँ, तो माय फादर हैज बीन डाइड एट 9:45 PM। ये जो था, एक स्टूडेंट मुझे फोन भी किया था, मैंने क्लास करेंगे बोलकर, मैं पापा को मेडिसिन देने के बाद उससे पढ़ाऊंगा बोलकर बोला भी था। और जब कल, और वो कल नहीं किया क्योंकि मैं बाद में कल करूंगा बोला, तो मैं उससे कल किया था पापा डेथ होने के बाद। तो उससे मैं वो 9:30 को कल किया था। हाँ,
9 बजे कल किया था, मैं 9:30 को करूँगा बोला था, तो 9:45 को मैं उसे वही कर दिया कि पापा का ध्यान हो गया। हाँ बिल्कुल, फेवरेट स्टूडेंट है वो। हाँ बिल्कुल, ये तो फिलहाल +2 पढ़ चुके हैं। तो माय फादर हैज बीन डाइड एट 9:45 PM ऑन द मंथ ऑफ अगस्त ऑन 2020। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है? हाँ बिल्कुल, नाम है कान्हा, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। हाँ बिल्कुल, प्रभु करे और भी आगे बढ़े, मम्मी पापा का आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, साइंस स्टूडेंट हैं। हाँ मेरे हर स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट है। हाँ एनीवे, तो माय फादर हैज बीन डाइड एट 9:45 PM ऑन द मंथ ऑफ अगस्त ऑन 2020। यहाँ पे मैं टेंस के साथ भी और भी कुछ एरर दिया हूँ। ये एरर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये एरर को हम ध्यान देने वाली एरर है, इसलिए ये टेंस के साथ साथ कुछ अलग एरर को भी निकालना है। टेंस का रूल होने के साथ साथ हमारा अधिकार है ना। देख लीजिए, आप जरा देख लो ये चीज को। हाँ मैं जरा ये कर लेता हूँ, कहाँ पे एरर है। हाँ टेंस को तो दिखेंगे, टेंस तो मालूम हो गया होगा 2020 है, लेकिन 2020 के साथ और भी कुछ एरर है क्या, ये भी दिखना है। हाँ डेज एक ऐसा एक्शन है जो कि कभी भी प्रेजेंट में नहीं होगा, क्योंकि जो माने डेज हो जाते हैं वो तो आते नहीं है। हाँ वो तो आते नहीं है, पापा ग्रैंडमा ग्रैंडपा आएंगे नहीं गए, लेकिन जो वो तो हर बात आशीर्वाद देते हैं, हमारे पास ही रहते हैं। हाँ तो यहाँ पे क्या एरर है बोलिए। बिल्कुल सार यहाँ पे हैज बीन नहीं होगा, क्योंकि पापा नहीं आएंगे, डेफिनेटली वो जा चुके। हाँ चले गए। तो माय फादर हैज बीन डाइड, डाइड डेड और डेथ के बारे में भी पढ़े थे, तो यहाँ पे हैज बीन गलत हो गया। ओके ये तो समझ में आ गया, ये तो मेरे स्टूडेंट क्लियर कर दिए, ये सार हैज बीन होगा नहीं, डाइड ठीक है। तो ओके ठीक है। उसके बाद हम चले थे 9:45 PM टाइम था, ऑन द मंथ ऑफ अगस्त, ऑन द मंथ ऑफ अगस्त ऑन 2020। हाँ हर बार ध्यान देना ये चीज को, एरर है कि नहीं ये निकालना था, हमको निकाल नहीं पाए। हाँ ओके लिख के बता दो क्या होगा ये सार, ये पास्ट इंडेफिनिट होगा क्योंकि पापा आएंगे नहीं, और वो 2020 ऑलरेडी जा चुका है। पापा हैं लेकिन फिजिकली नहीं है, आशीर्वाद तो हर बार रहे, क्या होगा। हाँ माय फादर हैज डाइड होगा, होगा नहीं कभी नहीं, क्या होगा। अच्छा बिल्कुल, माय फादर डाइड कब हुआ, उनका ध्यान हो गया कब, एट 9:45 PM। बिल्कुल टाइम के लिए हम एड यूज करेंगे, एग्जैक्ट टाइम दिया होगा, लेकिन बाय भी लगाते हैं ना कि बाय नहीं लगाते हैं। हाँ बाय अगर इनएग्जैक्ट टाइम होगा, इनअप्रोप्रिएट टाइम होगा, तो हम यहाँ पे बाय लगा सकते हैं। बाय का भी क्वेश्चन आता है, ये भी देंगे। हाँ देते भी हैं। माय फादर डाइड है ना, ये डाइड क्यों हुआ समझ में आई नहीं, डिड यू गेट। ओके तो माय फादर डाइड है 9:45 PM। यहाँ पे क्या गलती है सार, अगर मौत आ गया तो हम ऑन नहीं लगाएंगे। हाँ ये ध्यान देना, मैं लेकिन आपको रियलाइज कराया टेस्ट के बाद और भी एरर है, लेकिन ये ठीक नहीं है। ये बीइंग ए स्टूडेंट हमको रियलाइज करना है कहाँ एरर है क्या, ये तो दिखना हमको ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये स्टूडेंट का काम है, और क्या एरर है क्या पूरा दिख के ध्यान देना। चातक जैसे बारिश को दिखता रहता है कब बारिश आएगा, क्योंकि बारिश का पानी ही पीता है। चातक अगर किसी का पानी नहीं पीता, बारिश का पानी ही पीता है, तो बारिश को आसमान के ऊपर से रखा होता है, कब बारिश होगा पीऊंगा। तो ये हमारा काम है, एरर कहाँ है निकालना है, पर चातक जैसा हमारा रिलेशन दूसरे के साथ रहना है, तो जाके हम क्रैक करेंगे। क्रैक तो करेंगे लेकिन हमारा जो हाँ वही ध्यान देना है ना। तो माय फादर डाइड एट 9:45 PM इन द, ये चातक का समझे तो हाँ ये कहानी बहुत अच्छा है। हाँ पढ़ेंगे, मोटिवेशनल में पढ़ेंगे। इन द मंथ ऑफ अगस्त, ये क्या है ईयर, प्रेपोजिशन क्लास को निकाल कर दें, क्या करेंगे सर ये तो ईयर है इसलिए हम इन लगाएंगे। बताना नहीं पढ़ना चाहिए, बताना पड़ रहा है गलत। टाइम हो गया 29, टाइम को दिख के तो कहाँ पे एरर हुआ समझ में आया। माय फादर डाइड एट 9:45 PM इन द मंथ ऑफ अगस्त इन 2022। डिड यू गेट माय पॉइंट, खत्म करें। ओके यहाँ पे और एक ग्रुप, हाँ एक क्वेश्चन देंगे। हाँ ठीक है आप लिख लीजिए, मैं भी मेरा काम कर लेता हूँ। हाँ
चातक बनना है कि नहीं? हाँ, ये तो बारिश है, उसको ही वेट करेंगे हम चातक हैं, ये ध्यान देना, तो जाके कहीं नहीं जाएगा। ये तो मंजिल है ही है, वो तो हमारे लिए बना है। रास्ता बहुत सारा है, लेकिन रास्ता अगर अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये सबसे सही बात है। अगर हम रास्ते में जा रहे हैं तो हम वही मंजिल है ही है, थके नहीं है। कोई अगर नेगेटिवनेस क्यों आएगा? खुद पे विश्वास है, प्रभु जी पे भरोसा है। हाँ, काम लेके ढंग से करना है। हाँ, मैं कभी बोला हूँ आप हर बात पढ़ते रहो? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। हर बात हर कुछ किया जा सकता है क्या? नहीं। हाँ, लेकिन जब भी हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, हम अब अगर केमिस्ट्री का बात कुछ सोचें तो गड़बड़ हो गया, नाइदर केमिस्ट्री नॉट इंग्लिश, तो क्या फायदा हुआ? हाँ, इसको बोले कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है ना। अगर हम गोपाल जी का पूजा कर रहे हैं तो गोपाल जी के बारे में सोचेंगे, मूवी के बारे में क्यों सोचेंगे? हाँ, समझ में आया कि नहीं? हाँ, वेरी गुड। हाँ, राधे राधे। एनीवे, तो और एक क्वेश्चन हम निकालते हैं। ये हमारा सीरीज का 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। हाँ, और ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम बोल रहा है जल्दी जल्दी आओ, मैं भी निकल रहा हूँ। हाँ, लिख लीजिए, माय यंगर, नहीं, यहाँ पे मैं क्वेश्चन देता हूँ LIC का। हाँ, ये तो मैं खुद का बना के दे रहा था, लेकिन एक LIC के क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ भी माय आएगा। हाँ, जैसे माय ग्रैंडफादर was ill since 2010। ध्यान देना, 2010, ये जस्ट हम ग्रेजुएट हुए थे 2010 में, PG के लिए एडमिशन होने वाला था हमारा। इसके बाद माय ग्रैंडफादर वाज इल सिंस 2010। ध्यान देना ना, बिफोर ही डाइज, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ। हाँ, माय ग्रैंडफादर वाज इल सिंस 2010 बिफोर ही डाइज in the year, since 2010 before it dies in the year 2011। तो ये जरा मैं घुमा दिया क्वेश्चन को, प्रॉब्लम नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे ग्रैंडपा को माने बिलोंग करता है, लेकिन ये क्वेश्चन LIC का 2017 का क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये 17 का क्वेश्चन है, 2017 LIC का। कहाँ से क्वेश्चन आएगा? यही है रास्ता, कहाँ? यही है मंजिल भी। इफ दे आर ये वे, दे आर डेफिनेटली वे डेस्टिनेशन, कंडीशनल। हाँ, ध्यान देना, माय ग्रैंडफादर वाज इल सिंस 2010 बिफोर इट डाइज इन द ईयर 2011। क्या है? ग्रैंडपा 2011 में मरने के पहले से 2010 से उनका तबीयत खराब